ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स और कुछ एलिमेंट जो सीखेंगे हम लोग। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान दो, न्यूमेरिकल्स कैसा होता है। तो देखो क्वेश्चन दिया कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली with velocity 10 meters per second from height 100 meter। 100 मीटर हाइट से एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, ठीक है। फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर, ठीक है। फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग वेयर बॉडी स्ट्राइक्स ग्राउंड। देखो क्वेश्चन पहले हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि लैंग्वेज वाला बच्चे जिन्हें प्रॉब्लम हो रहे हैं वह क्वेश्चन देख के समझें। एक बॉडी फेंका जाता है हॉरिजेंटली, एक बॉडी लिया गया, उसको एक बिल्डिंग से फेंका जा रहा है। बिल्डिंग का हाइट दिया है 100 मीटर, बिल्डिंग का हाइट है 100 मीटर। बिल्डिंग के हाइट 100 मीटर के बिल्डिंग से एक बॉडी फेंका जा रहा है हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली इसी ना फेंकेंगे, कितना वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉडी इस तरह से आके बच्चों गिरेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। कोई बॉडी फेंक के छोड़ दो और मूव कर दो, उसको अलाउ कर दो अंडर ग्रेविटी मूव करने के लिए, तो ऐसे आके गिरेगा। आज तक जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें जमीन से ही फेंक रहे थे इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा कि 100 मीटर के हाइट से बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, तो बॉडी आके यहाँ गिरेगा। तो यही एक्स डिस्टेंस निकालना है। देखो इस एक्स को निकालने के लिए, इस एक्स को कवर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड के कारण ही यह डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो कितना दूर जाकर गिरा है यह बात अब हम लोग को बताना है, तो ध्यान से समझो। जब तक गिरा नहीं तब तक चल रहा है 10 से, यानी कितना देर में गिरा है यह समझना है। प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल को समझने के लिए ना बच्चों बस 2 डायरेक्शन समझना है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समझ लो और एक बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन समझ लो। क्लियर? तो अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कितना देर में गिरा है, देखो टाइम निकालने के लिए हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन यूज होता है। यह बात बोल रहे हैं, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन यह है कि मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, अब वर्टिकल डायरेक्शन मोशन इस क्वेश्चन के लिए देखो कितना हाइट गिरना है, तो h बराबर बच्चों 100 मीटर हमें गिरना है। यह बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आगे बहुत दिन तक काम देने वाला है। 100 मीटर बॉडी को गिरना है, कितना इनिशियल वेलोसिटी है सोचो। कॉपी किताब निकाल कर बैठा करो, पढ़ने का फील लाया करो कि क्लास में पढ़ रहे चीजों को समझा करो। 100 मीटर के हाइट से एक बॉडी फेंक रहे हैं, लेकिन फेंकते समय कैसे फेंक रहे हैं, हॉरिजेंटल, यानी इस डायरेक्शन में। इस वर्टिकल मतलब कि ऊपर नीचे डायरेक्शन हुआ ना, इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, कुछ नहीं। इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0। यह बहुत ही स्टार बात है कि अगर बॉडी हॉरिजेंटली फेंक रहे हो, जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, ठीक है। अगर बॉडी को हॉरिजेंटली फेंक रहे हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी 0 है। अगर ऐसे फेंकते तो हॉरिजेंटल में भी कुछ पार्ट होता, वर्टिकल में भी होता। ऐसे फेंकते तो वर्टिकल में पार्ट होता, हॉरिजेंटल में कुछ नहीं होता। ऐसे फेंके हैं तो वर्टिकल में पार्ट 0 है। नीचे गिरने के लिए h बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ut प्लस
हाफ GT स्क्वायर, 0 इंटू टी हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर 100, यहाँ 5t स्क्वायर, या तो 0 हो गया, यहाँ कैंसिल करो 5 हो गया, टी स्क्वायर आया 100/5 मतलब 20, तो टाइम बच्चों आ गया √20, √20 को 4 गुने 5 लिख दो 2√5 सेकेंड। माने इतना देर टाइम में बॉडी गिरेगा, जब तक गिरेगा नहीं तब तक बाबू आगे की ओर 10 का स्पीड है इसका, आगे की ओर स्पीड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी बदलता नहीं है, वो हमेशा 10 ही रहता है। ठीक है, अब मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आते हैं। मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से, और कितना टाइम तक यह मोशन हुआ है, तो 2√5 सेकेंड तक। ठीक है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी मोशन कर रहा है, और यह मोशन कितना देर तक है, तो 2√5 सेकेंड तक। तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस मेरा क्या है बच्चों, x है, स्पीड है 10 और टाइम है 2√5, 20√5 मीटर, यही तुम्हारा x की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना था क्या होगा x, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कोई फार्मूला नहीं था मेरे पास इनिशियली, क्योंकि फार्मूला तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए था ना मेरे पास, नीचे से ऐसे फेंकोगे ऐसे गिरेगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऊपर से फेंके हैं ओरिएंटल वर्टिकल कुछ एंगल पर, तो कोई फार्मूला थोड़ी है। तो उसके लिए तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए तुम्हें 2 डायरेक्शन को ध्यान देना होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल डायरेक्शन से जनरली टाइम निकाल सकते हो, गिरने के लिए फार्मूला या लगा देना है, टाइम निकाल लेना है, और फिर स्पीड तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड कभी बदलता नहीं है, वही कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड इंटू टाइम से x निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन को इसे नोट करो, इसे नोट कर लोगे, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे, फिर इसे नोट कर लोगे, पढ़ लोगे, रिपीटेड सुन लेना। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझो, एक बॉडी को 100 मीटर ऊंचा बिल्डिंग से 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया, तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन से आके ऐसे गिर जाएगा, तो यही x डिस्टेंस तुम्हें बताना था। इस x को बताने के लिए गिरने में भाई कितना टाइम लगा यह निकाल लिए, तो गिरने में टाइम लगा है, उसको निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन मोशन करके निकाल लिए, और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्षैतिज दिशा में स्पीड तो हमेशा 10 है, टाइम निकाल चुके हैं, स्पीड इनटू टाइम कर दिए, डिस्टेंस निकल गया। बड़ा देखो स्पेशल सवाल नहीं है, बहुत स्पेशल सवाल नहीं है, आसान है, लेकिन सीखना है तुम्हें। हटाते हैं इससे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ जाता है, कितना वेलोसिटी से जाकर जमीन पर यह स्ट्राइक किया है, कितना वेलोसिटी से यह जाकर जमीन पर स्ट्राइक किया है, उन्हें स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बताना है, स्ट्राइकिंग स्पीड। तो जब जाके टकराएगा तो उस समय इसका वर्टिकल में भी वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी है। इसी क्वेश्चन में समझो, देखो, तो वर्टिकल डायरेक्शन अगर मोशन लेते हो, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर बात करते हो, तो बात है या बच्चों कि Vy बराबर Uy प्लस GT गिरने के लिए, नीचे गिरने के लिए Vy माने फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बराबर Uy प्लस GT लिखेंगे। y डायरेक्शन में V बराबर U प्लस GT होता है। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, 0 है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। g के जगह 10 है, टाइम के जगह 2√5 यानी 20√5 मीटर पर सेकेंड। भी मोशन अगर हम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वह 10 ही होगा। अब यह बात समझो 10 ही क्यों होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, तो Vx तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ बात जान जाओ बच्चों, x डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और y डायरेक्शन में 20√5 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्चुअली स्ट्राइकिंग स्पीड क्या है, स्ट्राइकिंग स्पीड देखो, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी स्ट्राइकिंग स्पीड जो निकालना है हमें, स्ट्राइकिंग स्पीड वह होता है √,
vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 20√5 का स्क्वायर का रूट। आगे बढ़ा लेना बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्राइकिंग स्पीड भी हम लोग निकालते हैं। तो बहुत स्पेशल सवाल नहीं है, ध्यान से मेहनत से अगर बनाओगे तो सीख जाओगे। क्वेश्चन में सीखो क्या क्या चीजें हम सिखाएं तुम्हें, कि फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में निकाले, हॉरिजॉन्टल तो सेम रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नोट करो, रिपीट करो, बार बार देखो कि इस क्वेश्चन को तुम सीख पाओ। हटाते हैं इसे, बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इस बात को ध्यान देना। अब आगे बढ़ाते हैं बच्चों। मान लो कि ऐसे ऐसे सवाल आते रहेंगे तो कंप्लीट करो बच्चों। सभी बच्चे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जिन तक वीडियो पहुंच रहा है, वह सोचे, देखे, समझे, सीखे कि क्या क्या तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल बात पढ़ाया जा रहा है। तुम कोचिंग क्लासेस जाते, स्कूलिंग करते, क्लासेज करते, तो इसी तरह से तुम्हें पढ़ाई मिलता है। वह सभी तुम्हारे घर बैठे तुमको मिल जा रहा है, केवल तुम्हें मेहनत करना है। ध्यान दो बच्चों, अगर मान लो कि किसी भी बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो बॉडी जाके लड़ता है। लड़ा तो मान लो v वेलोसिटी से लड़ा और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लड़ा, न फाई एंगल पर लड़ा। ठीक, तो एक बात कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितना एंगल पर फेंका जाता है उतना ही एंगल पर जाके स्ट्राइक करता है एक लाइन में, यानी थीटा बराबर फाई होता है। और जितना वेलोसिटी से फेंके हो उतना ही वेलोसिटी से लड़ेगा, v बराबर u, एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर होता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और स्ट्राइकिंग एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों बराबर होता है। यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, और निकालना चाहोगे तो निकाल भी सकते हो एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर, समझ रहे हो? देखो, अब इस क्वेश्चन एक सवाल है बच्चों। सवाल है कि एक रोड है, एक लड़का है खड़ा, वह एक बॉल को फेंक दिया, एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दिया। तो फेंक दिया तो बॉल ऐसे करके मोशन करेगा। यह लड़का दौड़ने लगा खुद भी v स्पीड से। यह लड़का चाहता क्या है कि दौड़ के हम बॉल को कैच कर लें, यहाँ पे बॉल को आके फिर कैच कर लें। ठीक है, तो बताना है कितना स्पीड से दौड़ेगा कि बॉल को जाके कैच कर लेगा। मतलब क्वेश्चन समझ में आया? एक बॉडी ऐसे बॉल को फेंका, बॉल को ऐसे फेंका, खुद दौड़ने लगा, दौड़ के जाकर बॉल को कैच करना है। तो कितना कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा कि बॉल को जाकर कैच कर लेगा। यही सवाल है बच्चों, ध्यान पूर्वक मेहनत से सीखना होगा। तो कहने का मतलब है कि यह बॉल r डिस्टेंस तक गया है, रेंज इसका r रहा। कोई बॉडी फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है वह r, उसी लाइन में, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में r डिस्टेंस कवर किया। तो कितना टाइम लगा इसको पहुंचने में? तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। बॉल जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। मान लो इस बॉल को फेंके और यह 100 मीटर दूर जाकर गिरा, तो हमें बॉल को कैच करने के लिए कितना दूर जाना होगा? 100 मीटर। और 110 दौड़ेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, 90 दौड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। यानी 100 मीटर, यानी कि जितना रेंज इस बॉल का होगा उतना ही आदमी को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और बॉल 10 सेकंड में पहुंचा है तो आदमी को भी 10 सेकंड में पहुंचना होगा, तो ही बॉल को कैच कर पाएगा। लेट पहुंचेगा तो बॉल गिर जाएगा, तेज दौड़ेगा तो आगे निकल जाएगा। बॉल कैच करने के लिए जितना दूर बॉल गिरा है उतना ही दूर आदमी को दौड़ के पहुंचना पड़ेगा। जितना टाइम में बॉल पहुंचा है उतना ही टाइम में आदमी को पहुंचना होगा। यह सब कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, इसमें ध्यान दोगे। बोल रहे हैं रेंज क्या है बॉल का? तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? तो 2u साइन थीटा बाई जी। यही है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, और यह है बच्चों रेंज। ठीक, टू कैच सेम बॉल, टू कैच सेम बॉल पर्सन हैज टू कवर डिस्टेंस r डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन टाइम t। इन टाइम t पर्सन को r डिस्टेंस t टाइम में कवर कर लेना होगा। तो क्या होगा? स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ पर्सन हो जाएगा r बाई टी। क्लियर है बच्चों?
तो स्पीड होगी r की जगह लिख देंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g और 2u साइन थीटा बाई जी कैंसिल यू कैंसिल। साइन 2 थीटा का वैल्यू लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला याद रखा करो। यहाँ 2 साइन थीटा है, 2 साइन थीटा काट दो, v आ गया u कॉस थीटा, यह फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कहें, एक मेथड से बनाए। अब एक बच्चा जो तेज बच्चा होगा ये डायरेक्ट बना सकता है। वह कैसे बनाएगा कि बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा और बॉल का वर्टिकल वेलोसिटी क्या है u sin थीटा। u sin थीटा इसको ऊपर नीचे कर रहा है और u cos थीटा से ही दौड़ रहा है और बॉल कितना से आगे बढ़ रहा है u cos थीटा से। तो कैच कर ले आदमी, मान लो हम दौड़ रहे हैं, मेरे बगल में भी एक आदमी दौड़ रहा है, तो साथ ही रहेगा तब जब मन तब पकड़ लेंगे। तो जब गिरे तब पकड़ ले, इसका मतलब बॉल का स्पीड और आदमी का स्पीड सेम होना चाहिए। तो डायरेक्ट या तो मेथड हम बनाए, और डायरेक्ट अगर बनाना होता तो ऐसे ही बना सकता था, स्पीड ऑफ पर्सन जो होगा वह हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ बॉल के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ बॉल के बराबर होगा। इस बात को समझो बच्चों कि मान लिया जाए बॉल इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी से जा रहा है, तो u cos थीटा से, तो आदमी भी अगर u cos थीटा से दौड़ेगा तो ही ना बॉल को पकड़ पाएगा, क्योंकि साथ दौड़ेगा तब ना, जब गिरेगा बॉल पकड़ लेगा भाई। यानी कि स्पीड ऑफ पर्सन क्या होगा u cos थीटा। इतना मेहनत करके इस फॉर्मूला याद रखने का जरूरत उसको नहीं होगा। एक ऐसे ही बना सकता था, ऐसे ही बना सकता था, कोई गलत नहीं है, केवल सोच का है कि जल्दी सोच लिया वो बात को। क्लियर है, हटाते हैं इसे, मेहनत करो। देखो अभी एक न्यूमेरिकल बनाए और एक यहाँ जमीन से न्यूमेरिकल बनाए। जमीन से जब न्यूमेरिकल बनाए, एक लाइन का न्यूमेरिकल बनाए, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जब अलग अलग श्रेणी से यहाँ से फेंक दिए यहाँ से, तो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाए हम। ध्यान देंगे बच्चों, हटाते हैं इसे। बहुत ही स्पेशल सवाल है, यह भी सीखना है बच्चों, हर चीज सीखते जाना है प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल सेक्शन में। ध्यान दो बच्चों, तुम जानोगे सभी चीजें, थोड़ा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। हर चीज जानोगे, तुमको हम हर चीज सिखाएंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, अगर बोला जाए कि एक बॉडी है, उसको हम 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिए 60 डिग्री एंगल पर, बॉडी इस तरह मूव कर गया प्रोजेक्टाइल मोशन में। कुछ देर बाद बॉडी का वेलोसिटी v हो गया और वह एंगल बना लिया 30 डिग्री। ठीक है, तो यह स्पीड बता। ठीक, क्वेश्चन है कि एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके 60 डिग्री एंगल पर, और कुछ देर के बाद वो हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री बना लिया, तो यह उस समय उसका वेलोसिटी स्पीड क्या होगा यह बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए, कि अगर इसे u माने और इसे थीटा माने, तो इस वेलोसिटी को u cos थीटा, इसे u sin थीटा कहेंगे। इसे v माने, इसे अल्फा माने, अगर अल्फा एंगल माने, तो यह होगा v cos अल्फा और यह हो जाएगा v sin अल्फा। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो शानदार बात हम लोग पढ़े हैं, वह हम यह पढ़े हैं कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन जब होगा बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मान बच्चों 0 होता है, कोई एक्सेलरेशन है ये नहीं है, तो भाई वेलोसिटी जितना है उस डायरेक्शन में उतना ही रहेगा। पहले भी बता चुके हैं, जो बच्चे पहला 3 वीडियोज देख के आए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। डिटेल पढ़ो, मेहनत करो बच्चों। जो भी 11 के सेक्शन में बहुत सारे टॉप वीडियोज अपलोड कर दिया जा चुका है, सब वीडियोज को पढ़ो, देखो, सीखो। क्या है तो है
u cos थीटा v cos अल्फा, यह लाइन बहुत पुराना लाइन है। tan cos 60 डिग्री v cos 30 डिग्री, tan cos 60 1/2 √3/2, तो v बराबर आ गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे दे दे। इसी में अगर क्वेश्चन को भारी करना चाहे तो पूछ सकता है कितना देर के बाद एंगल 30 डिग्री हुआ, टाइम। तो देखो बच्चों, टाइम निकालने के लिए पूछ दिया, फाइंड टाइम आफ्टर विच एंगल विथ होरिजेंटल बिकम्स 30 डिग्री। एक बॉडी है जिसको 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल पर फेंक दिया गया, तो कितना देर बाद उसका एंगल जाके 30 डिग्री हो जाए। तो पहले तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कहानी का प्रयोग करके वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को निकाल लेंगे। टाइम निकालने के लिए हमेशा देखो, हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, कोई मतलब है नहीं, तो टाइम का फॉर्मूला इस लाइन में आता नहीं है, ठीक ना। इस लाइन में आता है, नीचे जी खींचता है, ऊपर में आता है। देखो, तो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल को देखो सिर्फ ऐसे ऐसे, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन को समझो, ऊपर की ओर मोशन को समझो, तो क्या है मोशन बच्चों? तो v बराबर u माइनस जी टी पढ़े हो? यस। जब बॉडी ऊपर फेंकते हैं u वेलोसिटी से, तो कुछ देर बाद v हो गया वेलोसिटी, तो v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट में g लगता है, नीचे खींचता है, तो vy बराबर ui माइनस जी टी। vy मैंने फाइनल, तो v साइन अल्फा है, u साइन थीटा है माइनस जी टी। वैल्यू पुट करो जी, 10√3 साइन 30 डिग्री, यहाँ पे 10 साइन 60 डिग्री, जीटी इधर ला दो, 10√3/2 माइनस 10√3 1/2, काटो 5 आ गया, तो t बराबर आ गया 5√3 माइनस 1/√3 और डिवाइडेड बाई 10। क्लियर? काटो 2 1/2 3 माइनस 1/√3, 2 कट जाएगा, t बराबर 1/√3 सेकेंड। यह टाइम आ गया। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल, सभी न्यूमेरिकल धीरे धीरे करके सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट का उत्पत्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना बच्चों। हर चीज मोशन में अच्छा लगने लगेगा। केवल तुम्हें करना क्या है, न्यूमेरिकल बनाने में थ्योरी को अप्लाई करना सीखना है। कैसे थ्योरी अप्लाई हो रहा है, कैसे चीजों को हम अप्लाई कर पा रहे हैं। देखो, शुरुआत है, बहुत सारी चीजों गलती भी सोचोगे, लेकिन सोचो गलती, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। लेकिन उसको वीडियो देखो, कंप्लीट करो, और एक बात समझो बच्चों, मेहनत करते रहोगे, आगे जरूर बढ़ जाओगे। हटाते हैं इसे, नोट कर लोगे इसको, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेशन किया गया है देख लोगे, क्या क्या बातें बताए हैं वो सब देख लोगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इससे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बताए गए हैं अभी इस वीडियोज में, और इसमें सीखने का बातें बताई गई हैं, कैसे सीखना है तुम्हें कोई चीज। क्वेश्चन बनाना कोई मतलब नहीं है मेरा, सिखाना मेन मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक बंदर पेड़ का टहनी पकड़ के लटका हुआ है। भाई बंदर लटक गया, ठीक। इसके यहाँ पे बंदूक से इस बंदर को कोई निशाना बना रहा है। बुलेट गन है, गन से बुलेट फायर करके इसको निशाना बना रहा है। जैसे ही बुलेट छोड़ा तो इसी बंदर डंडा छोड़ दिया, ऊपर जो पेड़ पे लटका था छोड़ दिया, तो बुलेट बंदर नीचे गिरने लगा। तो क्या बुलेट बंदर को हिट करेगा, मंकी को हिट करेगा, यह बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि एक गन है जिससे हॉरिजॉन्टली बुलेट फायर किया जा रहा है, और उसी के लाइन में एक मंकी है, और मंकी जो है पेड़ पे इसे पकड़ा हुआ है। पेड़ जैसे ही बुलेट फायर किया उसी इंस्टेंट पे ही हाथ छोड़ दिया, तो नीचे गिरने लगेगा। तो क्या बुलेट मंकी को फायर करेगा कि ऊपर से निकल जाएगा, यही बताना है। तो देखो बच्चों, बहुत ही स्पेशल बात है यहाँ
कि मान लो बंदर गिरेगा तो कौन गिराएगा, तो अर्थ जी खींच के उसको गिराएगा। टी टाइम में मान लो बुलेट यहां पे पहुंचा तो टी टाइम में ही हाफ GT² गिर जाएगा, ठीक। और बुलेट अगर है तो उसको भी तो पृथ्वी खींच रहा है। अर्थ दुनिया के हर एक बॉडी को, पृथ्वी के सराउंडिंग जितने बॉडीज हैं सबको जी लगा के नीचे खींचता है। तो बुलेट भी तो नीचे खिंचाएगा, नीचे खिंचाएगा तो उसका मोशन इस प्रकार का होगा। तब तक बंदर यहां पहुंच गया और बुलेट भी यहां पहुंच गया, लग गया उसको। क्योंकि जितना हाइट बंदर गिरा उतना ही भी हाफ GT² ही गिरेगा। या तो वेलोसिटी उसको हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगा और वर्टिकल मोशन तो जी ही ना कराएगा दोनों को। इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन है नहीं, सिर्फ वर्टिकल मोशन है। और इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन है लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन तो अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन बुलेट भी उतना ही गिरेगा। तो हाइट डिसेंड बाय मंकी, हाइट डिसेंड बाय मंकी एंड बुलेट आर सेम, आर सेम। हाइट दोनों बराबर गिरेगा, हेंस इस प्रकार बुलेट जो होगा विल हिट मंकी, बंदर को बुलेट लग जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत साधारण है लेकिन ध्यान दो कि अगर बंदर जो है यहाँ हाथ छोड़ता है तो बंदर नीचे गिरेगा बच्चों, अब बुलेट भी तो नीचे गिरेगा, पृथ्वी उसको भी तो खींच रहा है। ऐसा थोड़ी कि तुम सोचे अभी तुम्हारे मन में नहीं सर बुलेट तो तेजी से पार, आंख देख नहीं पाता उस चीज को, वो हमेशा गिरता है। नहीं तो अगर नहीं गिरता तो जमीन पे कभी गिरवे नहीं करता है। जी खींचते जाता है, धीरे 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 गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है। मान लो यहीं तक पहुंचा तो बुलेट भी यहीं तक पहुंच जाएगा। जित तेज फेंकोगे तो यहीं पे, और तेज फेंकोगे तो यहीं पे, तब कम टाइम लगेगा, तब तक ये भी वहीं रहेगा। मतलब किसी भी सेक्शन में स्पीड कम हो या स्लो हो, लगना ही लगना है उसको। क्लियर है बच्चों? तो एक बात समझो, एक बॉडी ड्रॉप कर रहे हो, तुम ड्रॉप कर रहे हो h हाइट से, तो h बराबर हाफ GT² पढ़ाया हुआ है, और एक बुलेट को सीधा फायर कर रहे से तो वह भी h हाइट पे है, तो वह भी हाफ GT² ही h का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक समझे? तो दोनों हॉरिजॉन्टल फेंको बॉडी या ड्रॉप करो बॉडी, दोनों इस बराबर टाइम में जमीन पे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को जी ही खींचता है, दोनों का यू शुरुआत का 0 है। तो इसका तो ड्रॉपिंग है 0 है, लेकिन इसका 0 क्यों है? अरे तो भाई जो है तो हॉरिजॉन्टल ना है, वर्टिकल में तो 0 है। समझे? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं। हम लंबे क्लास इसलिए अपलोड नहीं कर रहे हैं बच्चों कि तुम लोग सीखो, पर डे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, सीखो और बड़े बुक को बनाने का अटेम्प्ट लो। HC वर्मा भी तुम लोग के लिए बड़ा बुक ही होगा। HC वर्मा का न्यूमेरिकल बनाने का सोचो, पूरा मैकेनिक्स में इसको बनाने का सोचो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाबू चारों वीडियोज को एक बार जरूर रिपीटेड देख लेना और नोट्स जरूर बनाओ।